कैंपेन में मसरूफ़ हैं आप, दावे आप भी कर रहे हैं कि कराची में इस दफ़ा बहुत बड़ा शेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी, मगर एमक्यूएम कह रही है कि 2018 में हमारा मैंडेट पीटीआई को दिलवाया गया था, वो मैंडेट हम वापस लेंगे। पीपल्स पार्टी जो है इस सब में कोशिशें ज़रूर कर रही है, अल्ताफ हुसैन साहब को इंगेज करके बायकॉट भी करा रही है, पैसों की कोई डील जरदारी साहब ने उनसे की है ताकि लोग वोटर सपोर्टर ना निकलें, मगर मिलना पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं है। शायद ये तो हर जमात का हक है कि वो क्लेम करे, दावे करे, एमक्यूएम भी करे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपको पिछले 3, 4, 5 सालों का कराची शहर का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है उसको चेक करना पड़ेगा। कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हों, बल्दियाती इलेक्शंस हों, ज़िमनी इलेक्शंस हों, पीपल्स पार्टी ने काफ़ी इंप्रूव किया है। जबकि दूसरी तरफ अगर एमक्यूएम की कारकर्दगी देखें तो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन में भी बुरी रही, लोकल गवर्नमेंट में वो खौफ के मारे भाग गए। जो बाई इलेक्शंस हुए जहाँ से एमक्यूएम ने 70,000 वोट लिए, वहाँ से वो 10,000 पे आ गए। तो ये सूरत हाल है। एमक्यूएम दावे भले करती रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एमक्यूएम की कोई ऐसी पोजीशन है कि वो 18 वाला मैंडेट जो कहते हैं वो ले सकेंगे। और पीपल्स पार्टी को यकीनन एडवांटेज है शहर के अंदर के बल्दियाती नुमाइंदे हमारे बहुत बड़ी तादाद में हैं, और वो इस बात को साबित करता है कि कराची के लोगों का एतमाद हम पे बढ़ रहा है। और इंशाल्लाह ताला कराची में इस मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आएगी। मतलब मगर कराची के लोगों का एतमाद कोई माजी की परफॉर्मेंस पे तो बढ़ेगा नहीं, फ्यूचर के प्रॉमिस पे बढ़ेगा। तो क्या ऐसा प्रॉमिस आप कर रहे हैं कि जी इस दफ़ा हम कराची का ऐसा नक्शा बदल देंगे, अगर हुकूमत में आ गए तो कराची वाले हमें वोट दें? नहीं शायद मेरा ख्याल है कि सिर्फ इस पे नहीं होगा। हमारी पिछले 4, 5, 6 सालों की परफॉर्मेंस ही की बुनियाद पर लोगों ने हमें, जो मैंने आपको गिनवाए, बल्दियाती इलेक्शंस हों, कैंटोनमेंट बोर्ड हों, बाई इलेक्शंस हों, तो लोगों ने वोट दिया। और जब हमने परफॉर्म किया है इसी बुनियाद पर हम पुरुमीद हैं कि लोग मजीद हमें वोट देंगे। उसमें भी प्रॉमिस था ना कि ताकि आपका मेयर ये ना कहता रहे कि जी मेरे पास इख्तियारात नहीं है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, पीपल्स पार्टी का ही मेयर होगा तो कराची को डिलीवर करेंगे। उसमें भी फ्यूचर का प्रॉमिस था। इस दफ़ा सिंध गवर्नमेंट अगर आपको मिलती है और वफाक में भुट्टो ज़ाहिर साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, तो क्या प्रॉमिस है कि कराची के लोग आपको वोट दें, और क्या टारगेट क्या है आपका कि कितनी सीटें आपको मिलेगी कराची से? शायद मैं पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह ताला कोई 13 के करीब हम कौमी असम्बली की सीटें जीतेंगे, और 27-28 सूबाई असम्बली की नशिस्तें अल्लाह ने चाहा तो हम कराची से जो है वो कामयाब हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। जहाँ तक प्रॉमिस की बात है तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमने काफ़ी पिछले कुछ सालों में बेहतर किया है और उसको हम इम्प्रूव करेंगे। कराची का जो पानी का मसला है यकीनन उसमें बहुत ताख़ीर हुई है, लेकिन उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी। वो इस दफ़ा उम्मीद है कि हम मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे। कराची में सफाई का बड़ा मसला रहा, हमारे गले में ये चीज़ पड़ी रही, लेकिन चूंकि बल्दियाती इदारों में हमारे लोग हैं, मेयर मुर्जा वहाब खुद जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो उसके अंदर यकीनन इंप्रूवमेंट आएगी। ये लोग उसमें वादे भी कर रहे हैं, और जो कारकर्दगी हमारी अभी तक की है पिछले कुछ साल, 2 साल 3 साल की, उसकी वजह से लोगों का एतमाद हम पे ज़्यादा है। और जो 13 सीटों का क्लेम बहुत बड़ा क्लेम है, लाइक अब जो 13 सीटें हैं, ये आप ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई का वोट बैंक है वो वोटर सपोर्टर निकलेगा, आपको वोट देगा, या एमक्यूएम का वोटर सपोर्टर आपको पे कॉन्फिडेंट करके आपको वोट देगा, पीपल्स पार्टी का कोई नया वोट बैंक पैदा हो गया है, या फिर उन लोगों का निकलेगा ही नहीं वोट बैंक और लो टर्न आउट में आप 13 सीटें निकाल जाएंगे? क्या केमिस्ट्री है, क्या फॉर्मूला है? शाहजेब देखें, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहर में ग्रो किया तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे वोटर जो माजी में और जमातों को वोट देते थे उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट किया। और ये भी बात आपके इल्म में है कि तमाम ही जमातों के बहुत सारे अहम अफराद ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, और आज भी रोज़ाना की बुनियाद पर लोकल लेवल पर बहुत सारे जो ग्राउंड वर्कर्स होते हैं, जो मेहनत करते हैं, जिनकी वजह से वोट पड़ता है, वो पीपल्स पार्टी में जो है वो शामिल हो रहे हैं। और दूसरी मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की मजबूती की सबसे बड़ी अलामत ये है कि यहाँ जितने हमारे मुखालिफ हैं वो तमाम के तमाम इकट्ठे हो गए हैं, और उन्हें यकीन है कि अगर हम अलग लड़ेंगे तो पीपल्स पार्टी को हम हरा नहीं सकेंगे। मेरे सामने भी एक उम्मीदवार था, अजीब मजाक है कि ऊपर एमएनए का कैंडिडेट भी है, एमक्यूएम का भी कैंडिडेट एमएनए पे है, नून का भी है, जमात इस्लामी का भी है, लेकिन नीचे किसी ने नहीं रखा, और वो कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को मिल के हराएं। तो ये हमारी कामयाबी है, हमारी मजबूती है, जो इस बात को साबित करती है कि हमारे मुखालिफिन जो हैं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला उसके बावजूद भी हम किसी जमात से एज ए पार्टी जो है वो ये बात नहीं कर रहे कि हमारे साथ इत्तेहाद कर लें। जबकि दूसरी तरफ एमक्यूएम को देखें तो तमाम जमातों के दरवाजों की ठोकरें खा रहे हैं कि हमारे साथ इत्तेहाद करें और हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें। तो ये और फिर पीटीआई, क्या आप ये देख रहे हैं कि पीटीआई को अगर इंडिपेंडेंट्स लड़ रहे हैं, हालांकि कैंपेन वो भरपूर कर रहे हैं और उनका एतमाद है कि वो जीतेंगे, आपको क्या पीटीआई जिसने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया था 2018 में, 14 सीटें निकाली थी कराची से, उसके बगैर उनकी हुकूमत ना बन पाती, अगर ये सीटें ना जीती होती उन्होंने, मरकज़ में हुकूमत ना बन पाती, आपको क्या वो कोई सीटें जीतती नज़र नहीं आ रही है जो 13 आप अपने लिए देख रहे हैं?
देखिए शाहजेब, 18 की जो सिचुएशन थी ना, उसको तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो मैं नहीं समझता कि वो एक्चुअल कराची की रिप्रेजेंटेशन थी। उसके अंदर बहुत सारे मसाइल थे, वो मैनिपुलेटेड रिजल्ट था। लेकिन पीटीआई का वोट बिल्कुल है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सिफर पे खड़े हैं। 2013 में जो पीटीआई को वोट पड़ा वो उनका असल वोट था, और 18 में जो पड़ा वो शायद उनका असल नहीं था, उसके अंदर बहुत सारी और फैक्टर शामिल थे। तो आज भी अगर 2024 में इंतखाबात होते हैं और पीटीआई को वो सहूलतें मुयसर नहीं है जो माजी में थी, तो पीटीआई का जो एक्चुअल वोट है उसको पड़ेगा, और उस वोट की बुनियाद पर वो हल्कों से वोट तो उठाएंगे। लेकिन ये कहना है कि 14 सीटें जीत जाएंगे, वो बिल्कुल भी किसी तौर पर मुमकिन नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 2-3 सीटों के ऊपर जो है उनके लोग कभी आगे आ जाएं, बाकी माजी वाला 18 वाला रिजल्ट किसी सूरत मुमकिन नहीं है उनका।